मॉर्निंग गाइस। तो आज अपन सेकंड लेक्चर में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की बात करें तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, लिखा हुआ है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स पोलैरिटी। तो देखो क्या है कि अगर अपने पास कोई भी बॉडी है तो वो बॉडी चार्ज हो सकती है या अनचार्ज हो सकती है। चार्ज जब होगी जब उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट होगा, अनचार्ज जब होगी जब उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। अब देखो कि बॉडी चार्ज है या नहीं है, या उस बॉडी पर चार्ज है या नहीं है, उसका डिटेक्ट करने के लिए कि बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है, उसके लिए ये यूज हो सकती है। या फिर चार्ज है बॉडी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, वो पता करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप यूज होगी। पोलैरिटी मतलब नेचर ऑफ ए चार्ज। इफ ए बॉडी चार्ज होगी तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अब वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है ये पता करना है तो उसको कहेंगे पोलैरिटी ऑफ ए चार्ज। तो इसके लिए भी इसका यूज होगा। तो इसके दो यूजेज हो गए, डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कि बॉडी पर चार्ज है या नहीं है, या बॉडी कहीं बॉडी चार्ज है या न्यूट्रल है, अनचार्ज है, या कहीं चार्ज है तो उसकी पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। अब इसकी स्ट्रक्चर कहें तो ये स्ट्रक्चर इसकी डायग्राम में शो की गई है। इसमें एक क्या है, जार है, ग्लास जार, कैपिटल जी। ग्लास जार है तो ये ट्रांसपेरेंट होगा। इस ग्लास जार में एक मेटल रोड फिक्स की गई है बाय स्टॉपर। एक मेटल रोड फिक्स की गई है बाय स्टॉपर। इस मेटल रोड के आउटसाइड पर एक नोब बनी हुई है और इनसाइड दो गोल्ड फॉइल्स या दो गोल्ड लीफ बनी हुई है जो एक्सट्रीमली बहुत छोटी है, स्लिम है, गोल्ड फॉइल लगी हुई है। अब ये तो इसकी क्या हो गई है स्ट्रक्चर, एक ग्लास जार है ट्रांसपेरेंट, एक रोड है मेटल रोड है तो कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है मींस ये इलेक्ट्रॉन या कहीं चार्ज ट्रांसफर कर सकती है। इसके डाउन पार्ट पर या डाउन साइड वाले एंड पर गोल्ड फॉइल्स हैं और अपर पार्ट पर क्या है, नोब है। अब इसकी वर्किंग समझते हैं कैसे वर्क करेगी। अगर वर्क की बात करें तो बॉडी या तो चार्ज होगी या क्या होगी, अनचार्ज होगी। पॉजिटिव चार्ज है, बॉडी चार्ज है तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। अनचार्ज है तो उस पर चार्ज नहीं है। अब देखो इसकी वर्किंग को समझते हैं। इफ नेगेटिव चार्ज बॉडी टच टू द नोब ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप देन सम चार्ज फ्रॉम रोड टू ट्रांसफर बाय मेटल रोड टू गोल्ड लीव्स। कि जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज बॉडी को रोड से टच करेंगे तो रोड से चार्ज ट्रांसफर होता हुआ गोल्ड लीव्स पर आएगा। तो नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ तो दोनों जो लीव्स है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगी और नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। इसी तरह पॉजिटिवली रोड टच टू द नोब ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप देन सम चार्ज ट्रांसफर बाय metal rod to gold foils, then gold foils charge by same nature and repel to each other। एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव चार्ज रोड से टच करेंगे इसको या नोब से टच करेंगे तो चार्ज ट्रांसफर होगा और लीव्स के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। इससे कह सकते हैं बॉडी क्या है, चार्ज है। लेकिन जैसे ही मैं अनचार्ज वाली रोड को इस नोब से टच करूंगा तो कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, लीव्स चार्ज नहीं होगी और लीव्स पर चार्ज नहीं होगा तो रिपल्सन नहीं होगा। तो रिजल्ट आ रहा है नोब से एक अननोन रोड को जिस पर चार्ज है उसे टच करो, टच करने पर यदि रिपल्शन होगा इट मींस बॉडी चार्ज है लीव्स में, अगर लीव्स में रिपल्शन नहीं होगा इट मींस बॉडी क्या है, अनचार्ज है। वर्किंग में यही लिखा हुआ है when a charged rod touch with metal knob some charge is transferred to gold foils through the metal rod। metal rod से होता है कुछ चार्ज गोल्ड फॉइल पर ट्रांसफर होगा और ट्रांसफर होगा तो ये क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगी और रिपेल करेंगी तो कह सकते हैं देन वी कैन से दैट टच रोड इज चार्ज रोड। टच की गई रोड क्या है, चार्ज है। सेकेंड कंडीशन जो कही मैंने कि अनचार्ज को टच करेंगे तो क्या होगा, इफ द लीफ आर नॉट शो रिपल्सन, लीफ यदि रिपल्सन शो नहीं कर रही हैं देन रोड इज अनचार्ज, रोड क्या होगी, अनचार्ज होगी। तो ये होगी इसका फर्स्ट यूज, डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकंड देखते हैं
पोलैरिटी कैसे कैलकुलेट, पोलैरिटी का पता अपने कैसे करते हैं। पोलैरिटी ऑफ चार्ज बॉडी यूज द चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, कि अगर किसी भी चार्ज बॉडी की पोलैरिटी को यदि पता करना है तो उसके लिए चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करना होगा। चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप ले तो उसकी दो कंडीशन होगी, या तो इलेक्ट्रोस्कोप को इनिशियली पॉजिटिव चार्ज ले सकते हैं या इनिशियली नेगेटिव चार्ज ले सकते हैं। तो दोनों कंडीशन देखो, मैंने दोनों कंडीशनों को एक्सप्लेन किया है, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में जो इलेक्ट्रोस्कोप को लिया है वो नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज लिया है, और सेकंड कंडीशन में पॉजिटिवली चार्ज लिया है। और अगर चार्ज बॉडी की बात करें तो चार्ज बॉडी या तो पॉजिटिवली चार्ज होगी या फिर नेगेटिवली चार्ज होगी। तो पहली कंडीशन को समझते हैं, फिर सेकंड कंडीशन को, और फिर उससे रिजल्ट देखते हैं कि कैसे अपने हाउ टू नो द पोलैरिटी ऑफ चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी की पोलैरिटी को पता कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट कंडीशन समझते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, यानी इलेक्ट्रोस्कोप पर पहले से ही पॉजिटिव क्या है, चार्ज है। अब इस इलेक्ट्रोस्कोप से यदि मैं पॉजिटिवली चार्ज रोड को ही क्या करता हूं, टच करता हूं, इफ पॉजिटिवली चार्ज रो ए टच टू द नोब ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रोस्कोप के बाद पहले से पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव रोड को टच करेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, और पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होगी तो लीव्स पर भी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, और लीव्स पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो डी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो नोब टच बाय पॉजिटिव ए रोड की, ए रोड जो पॉजिटिव है उसे टच करेंगे तो डी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, रिपल्सन बढ़ेगा। सेकंड, अब यदि मैं बी को टच करूं, टच बाय नेगेटिव बी रोड, कि नेगेटिव बी रोड से यदि मैं इसे क्या करूंगा, टच करूंगा, तो नेगेटिव जो है इसके पॉजिटिव को क्या करेगा, कम करेगा, और लीव पर भी पॉजिटिव कम होगा, और कम होगा तो डी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, सेपरेशन डिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ऐसा तो इसमें होगा। अब सेकंड में देखते हैं और फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे। सेकंड में वही ए नेगेटिव चार्ज रोड ए टच टू द नोब ऑफ ए इलेक्ट्रोस्कोप, तो नेगेटिव ए रोड को इलेक्ट्रोस्कोप की नोब से टच करें तो नेगेटिव, और इलेक्ट्रोस्कोप के पास भी पहले से नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव इंक्रीज होगा, नेगेटिव तो जो डी है या रिपल्सन है या सेपरेशन डिस्टेंस डी है जो क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि चार्ज इंक्रीज होगी तो रिपल्सन क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकंड, बी रोड को इलेक्ट्रोस्कोप से टच करें जो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव अगर यहाँ टच होगी पॉजिटिव रोड तो जो इलेक्ट्रोस्कोप है उस पर नेगेटिव चार्ज कम होगा, और नेगेटिव चार्ज कम होगा तो इस लीव्स पर भी नेगेटिव चार्ज कम होगा, और रिपल्सन क्या होगा, कम होगा, या सेपरेशन डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। अब दोनों में देखें तो सिमिलर रिजल्ट क्या आ रहा है, तो देखो इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज पॉजिटिव और टच रोड का चार्ज पॉजिटिव, यदि दोनों चार्ज क्या है, सेम है, रोड का चार्ज और इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज सेम है तो डी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऐसा इसमें देख लो, इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज नेगेटिव और टच की गई रोड का चार्ज नेगेटिव, दोनों सेम है तो डी क्या होगा, इंक्रीज होगा, यहाँ भी डी क्या है, इंक्रीज होगा। सेकंड सेम रिजल्ट है, यदि टच की गई रोड बी का चार्ज नेगेटिव है और इलेक्ट्रोस्कोप का क्या है, पॉजिटिव है, अपोजिट है तो डी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ भी ऐसा है, टच की गई रोड का चार्ज पॉजिटिव है और इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज नेगेटिव, अपोजिट टू ईच अदर, देन डी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो रिजल्ट में कह सकते हैं, इफ ए चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रोस्कोप एंड ए रोड आर सेम देन डी क्या होगा, इंक्रीज होगा, कि यदि रोड का चार्ज और इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज सेम है तो डी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका अपोजिट, इफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप एंड रोड आर अपोजिट, दोनों क्या हो, अपोजिट, रोड का चार्ज और इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज अपोजिट हो तो डी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इससे अपने पास रिजल्ट आ रहा है। अब देखो इस रिजल्ट को कैसे देख सकते हैं अपन, कि इस रिजल्ट से कैसे पता चलेगा कि अपने पास बॉडी पर कौन सा चार्ज है। अब देखो, अब मैं इसी को देखो एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अब अगर मैं यहां पर ये एक चार्ज बॉडी ले ली और अपने को नहीं पता है कि इस पर कौन सा चार्ज है, अब इसी को टच किया मैंने
इसको टच करने पर अगर मैं कहूं कि सेपरेशन डिस्टेंस डी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, सेपरेशन डिस्टेंस डी इंक्रीज हुई है, तो अभी अपने को पता चला है कि सेपरेशन डिस्टेंस डी इंक्रीज तब होगी जब रोड का चार्ज और इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज क्या हो, सेम हो। तो रोड को टच करो, टच करने पर यदि सेपरेशन डिस्टेंस डी इंक्रीज होगी तो रोड का चार्ज वही होगा जो इलेक्ट्रोस्कोप का होगा। तो इंक्रीज हुआ डी, तो रोड का चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज सेम, तो इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज पॉजिटिव है तो रोड भी क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी। और यदि टच करो, टच करने पर अगर डी कम होगा तो रिजल्ट क्या कहा कि टच करने पर डी कम हुआ तो इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज और रोड का चार्ज अपोजिट, तो ये पॉजिटिव, ये क्या होगी, नेगेटिव। इस तरह पता चल गया है। तो अब इस रिजल्ट को मैंने समराइज किया है यहाँ पर। व्हेन ए चार्ज रोड टच टू नोब ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप इज रिपल्शन या सेपरेशन बिटवीन गोल्ड लीफ इज इंक्रीजेज। अब देखो रिपल्शन इंक्रीज हो रहा है तो इट मींस दोनों का चार्ज क्या होगा, सेम होगा। किस किस का, रोड का और इलेक्ट्रोस्कोप का। तो लिख दिया है देन द चार्ज पोलैरिटी ऑफ रोड, रोड की चार्ज पोलैरिटी या उसकी जो पोलैरिटी है इलेक्ट्रोस्कोप आर सेम, दोनों की पोलैरिटी या दोनों की नेचर क्या होगी, सेम। दूसरा, यदि रिपल्सन या सेपरेशन डिस्टेंस कम होगा, बट इफ रिपल्सन या कहें सेपरेशन बिटवीन गोल्ड लीफ डिक्रीजेज देन द चार्ज पोलैरिटी ऑफ रोड, रोड का चार्ज और इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज क्या होगा, अपोजिट होगा। तो आप ध्यान से सुनना, देखो रिजल्ट या एक एग्जांपल से देखो कि एक इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज है, एक इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली क्या है, चार्ज है, उसे एक रोड को टच किया, टच करने पर लीव्स में रिपल्सन डी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो फिर ये कौन सी चार्ज होगी, सोचो, पॉजिटिव चार्ज होगी, क्योंकि रिपल्सन होगा या डी इंक्रीज होगा तो टच हो और ये क्या होगा, सेम। अब दूसरा एक और एग्जांपल कि एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, इससे एक रोड को टच किया और टच करने पर अब रिजल्ट मानो ये मिला कि डी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और डी डिक्रीज तभी होगा जब इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज और रोड का चार्ज अपोजिट हो। डिक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिव तो रोड का चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो टच करने पर अपने को पता चल जाएगा कौन सी रोड किस चार्ज से। बस ये देखो डी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया अपने सेकंड पॉइंट ऑफ चार्ज। अब देखो कोई भी क्वांटिटी है उसकी यूनिट ले, तो सबसे पहले उसकी देखते हैं एसआई यूनिट। तो चार्ज की अगर कहूं कि एसआई यूनिट चार्ज की क्या है, कूलॉम या एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड कहां से आई कि अपन करंट की अगर इक्वेशन देखें या करंट का फॉर्मूला देखें तो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी, तो Q का क्या हो जाएगा, I का एम्पियर, टाइम का सेकेंड। तो इस तरह दूसरी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, एम्पियर सेकेंड। तो फर्स्ट एसआई यूनिट होगी इसकी कूलॉम या कह सकते हैं एम्पियर सेकेंड। फिर इसकी सीजीएस यूनिट कहें तो सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज है स्टेट कूलॉम। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, स्टेट कूलॉम। अब अगर कोई दो एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम है तो उन दोनों की यूनिट्स के भी रिलेशन होगा, और रिलेशन होगा 1 कूलॉम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम। और ये रिलेशन बहुत बार पूछा जा चुका है, डायरेक्ट पूछा जा चुका है क्वेश्चन की फॉर्म में। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ ए चार्ज, यानी इसमें वो आपसे दोनों चीज पूछ रहा है, एसआई यूनिट भी और सीजीएस यूनिट भी, और उसका रिलेशन। तो पहले तो दोनों पता होनी चाहिए कि एसआई यूनिट क्या है और सीजीएस यूनिट क्या है चार्ज की। एसआई यूनिट क्या है इसकी कूलॉम, और सीजीएस यूनिट क्या है स्टेट कूलॉम। एंड रिलेशन बिटवीन देम क्या है, 1 कूलॉम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम। इसके बाद इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज आती है कि चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है इसकी फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन जो साइंटिस्ट था, एक्सपेरिमेंट फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट उसी के नाम पर दी गई। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, फ्रैंकलिन। ऐसे ही फिर इसकी लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, इसकी लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो फैराडे। क्या है, फैराडे। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, फैराडे। इस फैराडे का भी रिलेशन कूलॉम के साथ निकाले तो लार्जेस्ट यूनिट है तो इसमें बहुत सारे कूलॉम होगा। तो एक फैराडे जो होता है वो 9650 कूलॉम के क्या होगा, इक्वल होगा।
तो 1 फैराडे कितना होगा 96500 कूलम। या चार्ज ऑफ Na इलेक्ट्रॉन, Na इलेक्ट्रॉन ले ले, Na क्या है यहाँ एवोगाड्रो नंबर, कि Na इलेक्ट्रॉन ले ले और उनका चार्ज कैलकुलेट कर दे, तो जो चार्ज होगा वही क्या होगा 1 फैराडे होगा। और Na आप सभी जानते हो Na की वैल्यू क्या होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, कि अगर मैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन ले लूं और उनका चार्ज कैलकुलेट कर दूं, तो वो चार्ज ही क्या होगा 1 फैराडे होगा या 1 फैराडे होगा। ऐसे इसकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट हो रहे हैं कि चार्ज की पूछा था व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, तो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज है एब कूलम, कि चार्ज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है एब कूलम। तो इस एब कूलम का भी क्या होगा रिलेशन होगा कूलम के साथ, और रिलेशन होगा 1 कूलम इक्वल टू 1/10 एब कूलम। इसी तरह कुछ और हो सकता है नोट कि क्वेश्चन में कई बार लिखा मिलता है अपने को मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम और पिको कूलम, और ये आप पढ़ भी चुके लेन में। मिली का मतलब 10 की पावर -3, तो मिली कूलम को कूलम में कन्वर्ट करें तो m को हटा दे तो 10 की पावर -3 कूलम। ऐसे ही माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, तो माइक्रो को हटा दे तो 10 की पावर -6 कूलम। ऐसे ही नैनो का मतलब 10 की पावर -9 कूलम, तो इसे क्या कहेंगे नैनो को हटाने पर 10 की पावर -9 कूलम, और पिको मतलब 10 की पावर -12। तो क्वेश्चन में कहीं भी अगर अपने को माइक्रो कूलम गिवन है तो पहले उसे कूलम में कन्वर्ट करेंगे, और कूलम में कन्वर्ट करने के लिए माइक्रो को हटाकर उसकी जगह क्या करेंगे माइक्रो, इस सिंबल को कहते हैं ये, और माइक्रो की जगह क्या यूज करेंगे अपन 10 की पावर -6। तो इस तरह यूनिट ऑफ चार्ज हो गई है। यूनिट ऑफ चार्ज एक बार फिर से बात करूं, SI यूनिट कूलम, CGS यूनिट स्टेट कूलम, रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलम। स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रैंकलिन, लार्जेस्ट यूनिट फैराडे, एंड फैराडे और कूलम का रिलेशन 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम। या चार्ज ऑफ Na इलेक्ट्रॉन, Na इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले ले तो वही क्या होगा 1 कूलम होगा। तो 1 फैराडे की डेफिनेशन भी कह सकते हैं कि चार्ज ऑफ Na इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फैराडे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज AB कूलम है या एब कूलम बोलेंगे इसे, और 1 कूलम कितना एब कूलम होता है 1/10 ऑफ ए चार्ज। अगर मैं चार्ज की बात कहूं तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन नहीं होगा। आगे देखिए इट हैव 4 बेसिक प्रॉपर्टीज, इसके पास कितनी बेसिक प्रॉपर्टी होंगी 4। कौन कौन सी, चारों के नाम लिखे हैं, काफी बार डायरेक्ट पूछा जा चुका है क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए चार्ज। तो पहली एडिटिविटी ऑफ चार्ज, सेकंड इनवेरिएंस ऑफ ए चार्ज, थर्ड कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज, एंड फोर्थ है क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज। अब एक एक को देखते हैं। फर्स्ट है एडिटिविटी ऑफ ए चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब है कि देखो इसमें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज द algebraically sum of the charges present in the system। कि अगर कोई भी अपने पास एक आइसोलेट सिस्टम है और उसमें मोर देन 1 चार्जेस हैं, +10 कूलम, -10 कूलम, +20 कूलम, -60 कूलम, तो इसका टोटल चार्ज अगर मैं कैलकुलेट करूं, टोटल चार्ज ऑब्टेन करूं तो क्या करना होगा algebraic sum of the all charges present on the body, बॉडी पर जितने भी चार्ज है उन सभी का algebraically sum करना होगा। तो देखो algebraic sum मतलब sum with symbol, तो यहाँ देखिए जो +20 और +10, प्लस का 30 हो गया है, -60 और -10, माइनस का कितना हो गया 70, तो ओवरऑल कितना आ गया अपने पास माइनस का 40। तो इसे क्या है algebraic sum। और अगर अपन रियल नंबर का सम करते हैं प्लस माइनस का सम, तो वो भी algebraically sum है, तो टोटल आता है। तो इससे एक और बात कह सकते हैं, इट मींस चार्जेस ऐड अप लाइक ए रियल नंबर। चार्जेस को एक रियल नंबर की तरह क्या कर सकते हैं अपन ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई है, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज द algebraic sum ऑफ ए चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। कि सिस्टम में जितना भी चार्ज प्रेजेंट है उस सबका algebraic sum कर दें तो जो सिस्टम है उसका टोटल चार्ज अपने को मिलेगा। या कह सकते हैं इट मींस चार्ज ऐड अप लाइक ए रियल नंबर। चार्ज को एक रियल नंबर की तरह क्या कर सकते हैं अपन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन सेकेंड प्रॉपर्टी का पर इनवेरिएंस ऑफ ए चार्ज। इनवेरिएंस मतलब चेंज नहीं हो।
जैसे आपने देखे, अगर नॉर्मली मास की बात करें कि किसी भी बॉडी का मास वैसे कंजर्व होगा, फिक्स होगा, लेकिन अगर मैं वेलोसिटी को इंक्रीज करता जाऊं तो मास वेरिएबल है, मास इंक्रीज और मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन किसी भी चार्ज बॉडी की बात करें कि बॉडी पर चार्ज है और बॉडी को मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी इंक्रीज करें या वेलोसिटी डिक्रीज करें तो इस पर जो चार्ज होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर किसी रेस्ट चार्ज बॉडी पर +10 कूलम है, इसे मूव करे, वेलोसिटी इंक्रीज करे, डिक्रीज करे तो भी चार्ज कितना होगा, +10 ही होगा। इट मीन कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स वेलोसिटी। बॉडी की वेलोसिटी पर चार्ज डिपेंड नहीं करेगा। इट मीन्स क्यू रेस्ट इक्वल टू क्यू मोशन, जितना रेस्ट में चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, मोशन में बॉडी पर चार्ज। प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज। अब देखो ये कंजर्वेशन जो वर्ड है ये आपके पास पहले भी आ चुका है, मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब है वैल्यू का कांस्टेंट होना, वैल्यू का कांस्टेंट होना या फिक्स होना। लेकिन कांस्टेंट का मीन्स फिक्स होना तो है, लेकिन किस कंडीशन में, आइसोलेट कंडीशन में। आइसोलेट का मतलब, आइसोलेट सिस्टम का मतलब था कि ऐसा सिस्टम उससे जो भी क्वांटिटी वो किसी भी आउटर सिस्टम से ना तो कुछ ले और ना आउटर सिस्टम को कुछ ट्रांसफर करे। तो अगर कोई चार्ज बॉडी आउटर सिस्टम से ट्रांसफर नहीं करे, ना तो चार्ज ले रही है ना उसे चार्ज दे रही है, तो इस बॉडी का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा फिक्स होगा या कांस्टेंट होगा और उसी को क्या कहेंगे, कंजर्वेशन कहने वाले हैं। इट मींस लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेट सिस्टम। आइसोलेट मतलब सभी से अलग हो, टोटल चार्ज ऑफ ए आइसोलेट सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, फिक्स रहने वाला है। अब देखो फिक्स होगा तो मतलब चार्ज को न तो बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं। इट मींस चार्ज को न तो क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो सेकंड कह सकते हैं इट मींस चार्ज नॉट बी डिस्ट्रॉय एंड क्रिएटेड, ना तो चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं। तो अपन बॉडी को जब चार्ज करते हैं तो उसमें चार्ज ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होगा, ओनली ट्रांसफर होगा। लिखा हुआ इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन बॉडी टू अदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ओनली क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया कि किसी भी आइसोलेट सिस्टम का जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व होगा। इट मींस चार्ज को न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं न ही क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी टोटल चार्ज ऑफ ए आइसोलेट सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इट मींस चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी एंड लास्ट आ रही है क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज। इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने से पहले एक चीज समझे, देखो छोटी सी चीज है कि अगर किसी भी बॉडी को अपन चार्ज करते हैं, पहले भी देखा कि ड्यूरिंग द चार्ज ऑफ बॉडी ऐड सम इलेक्ट्रॉन टू बॉडी या कहे रिमूव सम इलेक्ट्रॉन टू द बॉडी, यानी किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो कुछ इलेक्ट्रॉन या तो उसे ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं। अब देखो ऐड करते हैं तो चार्ज आता है नेगेटिव और रिमूव करते हैं तो चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज Q है ड्यूरिंग द ऐड या ड्यूरिंग द रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब देखो यदि इफ वन इलेक्ट्रॉन रिमूव या ऐड टू द बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन हटाए या एक इलेक्ट्रॉन जोड़े तो चार्ज कितना होगा, 1e। अगर दो इलेक्ट्रॉन ऐड करें या दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो चार्ज कितना होगा, 2e। ऐसे ही यदि n इलेक्ट्रॉन ऐड करें या एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू प्लस माइनस NaE। कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है Q तो वो किससे निकाल सकते हैं, प्लस माइनस Ne से। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए हैं या रिमूव किए गए हैं, और ये ऐड या रिमूव इलेक्ट्रॉन या एक होगा या दो होगा या तीन होगा या चार होगा। पॉइंट्स में थोड़ी हो सकते हैं कि आधा इलेक्ट्रॉन हटा दिया, 1/2, 1/3, 1/4 इलेक्ट्रॉन या 1.5 इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव किया है। तो ऐड या रिमूव जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नंबर क्या होगा, फिक्स होगा, 1 2 3 4 5 यानी n। और जो फिक्स नंबर होते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रल नंबर। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल
नंबर। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा ना वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीप्लाई होगा। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज Q होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीप्लाई होगा। इंटीग्रल मल्टीप्लाई मींस फिक्स होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसे बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज भी कहेंगे, क्योंकि इससे कम चार्ज अपन ट्रांसफर नहीं कर सकते। या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन अपन ट्रांसफर कर सकेंगे, यानी हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये जो चार्ज है ये क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ ए चार्ज। तो जो Q है वो प्लस माइनस एन ही आ गया। तो अब इसका स्टेटमेंट कह सकते हैं, इस स्टेटमेंट को ही क्या कहेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज कहने वाले हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से देखें। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ऑल फ्री चार्ज ऑन ए बॉडी, किसी भी बॉडी पर जो फ्री चार्ज होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय E। और उसे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, E से। और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस NE। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये उसकी वैल्यू होगी, माइनस में होगी। नंबर N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा, और इसे ही कहेंगे अपन क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज। यानी अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी चार्ज ऑन ए बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय E, या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा उसको एक इंटीग्रल नंबर से मल्टीप्लाई करें, वो इंटीग्रल नंबर होगा कि इलेक्ट्रॉन कितने रिमूव हुए हैं, इलेक्ट्रॉन कितने ऐड हुए हैं। मल्टीप्लाई करने पर अपने पास से चार्ज आ जाएगा, इसे कहेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फॉर्मूला जाएगा Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां से देखो, यहाँ ये क्वेश्चन किसी भी बॉडी पर चार्ज कैलकुलेट करने के लिए भी यूज होगा। और सिंबल अपन निकाल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम बॉडी तो क्या आएगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन ऐड टू द बॉडी तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम द बॉडी तो क्या होगा, प्लस माइनस NE का फॉर्मूला होगा। ऐड सम इलेक्ट्रॉन टू द बॉडी तो क्या होगा, Q इक्वल टू माइनस NE। अब यहाँ पर चार्ज दे दे कि 1 कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव करने होंगे। रिमूव करने हैं तो ये फॉर्मूला, ऐड करने तो ये फॉर्मूला, NE क्या आ जाएगा, अपॉन में N क्या आ जाएगा, E अपॉन में। तो चार्ज गिवन हो और N पूछे तो N का फॉर्मूला जाएगा Q अपॉन E। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके चार्ज ऑन द बॉडी पूछे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE प्लस माइनस NE होगा। प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट है ही अपने पास कि अगर रिमूव सम इलेक्ट्रॉन देन प्लस, ऐड सम इलेक्ट्रॉन देन माइनस। तो ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और ये हो गया अपने पास प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस।